तो हम बात करते हैं 2024 में नाग पंचमी कब है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि नाग पंचमी के नाम से जानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अगर नागों की उपासना की जाती है, सर्पों की पूजा की जाती है तो काल सर्प दोष जैसे महादोष से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही सर्पदंश का भी भय भी नहीं रहता है। नाग पंचमी के दिन नाग अनंत वासु शेष पग कंबल शंखपाल कालिया तक्षक का ध्यान करते हुए नाग प्रतिमा की पूजा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि नाग पंचमी साल 2024 में कब है, पंचमी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, नाग पंचमी की पूजा आपको किस प्रकार से करना है, मंत्र क्या होगा और किस प्रकार से आप नागों की आराधना करें, जिससे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है तो उससे मुक्ति मिल जाए। तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले नाग पंचमी का महत्व क्या है, क्यों मनाई जाती है नाग पंचमी। देखिए, पौराणिक कथा है कि अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित की मृत्यु नागदेव के डसने से हुई थी और पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उनके बेटे जन्मेजय ने सर्पों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ किया, जिससे कि संसार के सारे सर्प जलने लगे। सर्पों ने अपने बचाव के लिए आस्तिक मुनि की शरण ली। फिर मुनि ने राजा जन्मेजय को समझाया और इस यज्ञ को रुकवा दिया। अब जिस दिन यह घटना हुई उस दिन सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। उस दिन आस्तिक मुनि के कारण ही नागों की रक्षा हो पाई और तभी से नाग पंचमी मनाई जाती है और यह दिन नाग देवता को समर्पित होता है। नाग पंचमी को नागों का त्यौहार भी कहा जाता है और इस दिन लोग नाग देवता को दूध चढ़ाकर उनकी पूजा भी करते हैं। तो आप जानते हैं कि नाग पंचमी कब है। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 9 अगस्त को रात्रि में 12:36 पर प्रारंभ हो रही है और समाप्त होगी 10 अगस्त को रात्रि में 3:14 पर। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 9 अगस्त को यानी कि शुक्रवार के दिन नाग पंचमी मनाई जाएगी। अब बात करें कि नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 9 अगस्त सुबह 5:47 से सुबह 8:27 तक इस समय में आपको नाग देवता की पूजा करना चाहिए। देखिए, जितनी जल्दी हो सके नाग पंचमी की पूजा कर लेनी चाहिए। इसलिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि इत्यादि से निवृत्त होकर इसके बाद साफ स्वस्थ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान शेष नाग देवता को जल दीजिए, यानी कि मतलब सूर्य देव को भी जल दीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर विधि विधान से भगवान शिव की, माता पार्वती और जो भी देवी देवता हैं उनके घर में विराजित हैं सबकी पूजा कर लीजिए। फिर एक चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उसी पर नाग देवता की तस्वीर या फिर मूर्ति जो भी आपके पास है स्थापित करके विधि विधान से पूजा कर लीजिए। अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपके पास नाग देवता की तस्वीर नहीं हो सकती है तो ऐसे में आप क्या करें कि भगवान शिव की अगर फोटो या शिवलिंग है तो उसके ऊपर तो नाग देवता रहते हैं, आप उनकी पूजा कर लीजिए तो नाग देवता की पूजा उसके साथ ही हो जाएगी। इसलिए भगवान शिव की आराधना आज करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के मस्तक पर नाग देवता विराजित होते हैं। जब हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो पूजन करते हैं तो नाग देवता की भी पूजा भी हो जाती है। घर के आसपास शिवालय है तो वहाँ जाकर भी पूजा कर सकते हैं। नदी नहीं है तो अगर घर में भी कर सकते हैं। वैसे नाग पंचमी की पूजा की बहुत सारी अलग अलग विधियां होती हैं। क्षेत्रों के अनुसार, अपने घर के अनुसार, परिवार के अनुसार जो भी परंपरा हो आपके यहाँ
कि उसके अनुसार आप पूजा कर सकते हैं। कई स्थानों पर गोबर के नाग देवता अपने घर में बनाए जाते हैं, घर के मुख्य द्वार पर बनाए जाते हैं, घर के दीवारों पर भी बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। नाग देवता को दूध चढ़ाया जाता है और इसके साथ ही जो खिल दीवार होती है, चावल वाली जो खिल दीवार छोटी, वहीं चढ़कर नाग देवता की पूजा की जाती है। तो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग रीति रिवाज से नाग देवता की पूजा की जाती है। लेकिन सावन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग पंचमी हर जगह मनाई जाती है और नाग पंचमी पर नागों की पूजा लगभग हर स्थान पे होती है। ऐसे कहा जाता है कि नाग देवता की पूजा करने से पापों का भी नाश हो जाता है, मनोकामना पूरी होती है और इसके साथ ही काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपके जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है तो आज के दिन मतलब नाग पंचमी के दिन नाग देवता पर या फिर शिवलिंग पर आप चांदी के या फिर तांबे के नागिन बनवाकर और आप अर्पित करें और फिर उसके बाद जल प्रवाह कर दीजिए इस नागिन के जोड़े को। तो इससे आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगी। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है उन्हें हर नाग पंचमी पर नाग नागिन का जोड़ा इसी तरह से भगवान शिव को अर्पित करने के बाद जल प्रवाह जरूर करना चाहिए। ऐसे अगर आप हर नाग पंचमी पर करते हैं तो निश्चित ही आपको काल सर्प दोष का जो दुष्प्रभाव होता है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी और जैसे कि राहत मिल जाएगी। ये रही नाग पंचमी की पूजा और नियम और काल सर्प दोष के नियम और पूजा विधि, मुहूर्त, सारी जानकारी, नाग पंचमी की सारी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हमने आपको दिया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय भोलेनाथ।